हम सब सोच रहे थे कि काश ये गलत हो जाए, पर ये सच साबित हुआ। क्रिसमस को ही आ रही है किंग, ड्यून 3 और डूम्सडे से भिड़ने के लिए। ड्यून 3 से कंपटीशन नहीं है। इसके अलावा सलमान खान से भी एक्सपेक्टेशन था कि कुछ बढ़िया करेंगे, पर नहीं, सलमान खान का एक्सप्रेशन एज यूजुअल है। दोनों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस पे भी बात करेंगे, और किंग को कितना डैमेज कर सकता है डूम्सडे, और डूम्सडे को कितना डैमेज कर सकता है किंग इन इंडिया, सबके बारे में बात करेंगे। और उसके पहले तुम ये बताओ, क्या तुम्हारे पास 1 घंटा है? क्योंकि इट्स 1 आवर विथ ऑनेस्ट नीतीश, और यहाँ थोड़ी डिटेल में ही बात होती है हर चीज के बारे में। देखो, हर कोई यही विश कर रहा था कि शाहरुख खान की जो किंग है वो डूम्सडे से ना भिड़े और क्रिसमस के दिन ना आए, क्योंकि डूम्सडे एक अनदर हॉलीवुड प्रोजेक्ट नहीं है, अनदर हॉलीवुड मूवी नहीं है जो आ रही है। ये एक दी बिग प्रोजेक्ट है जिसका दी बिगेस्ट फैन बेस इंडिया में एग्जिस्ट करता है। मार्वल की फिल्में कुछ महीनों में नहीं चली हो या कुछ साल नहीं चल रहा हो, पर फिर भी उसका एक बिग फैन बेस इंडिया में एग्जिस्ट करता है। और मत भूलो एंड गेम ने कितना कमाया था, मत भूलो इन्फिनिटी वॉर ने कितना कमाया था, और इन्फिनिटी वॉर एंड गेम के बाद जो डूम्सडे आ रहा है इतने साल बाद, इसका हाइप इंडिया में नेक्स्ट लेवल का रहेगा। और ये 2-3 वीक आराम से अपने आप को होल्ड करके रखेगा थिएटर्स में। तो ऐसे में 1 वीक बाद आना बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। मार्वल के साथ भिड़ना बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है जो शाहरुख खान ने लिया। उन्हें लगा होगा ये अनदर हॉलीवुड प्रोजेक्ट है, जो बहुत कोई कह भी रहा था कि अवतार से ये फिल्म भिड़ गई थी, इस फिल्म से ये फिल्म भिड़ गया, तो वो पास्ट की बात है। उसमें हॉलीवुड इतना डोमिनेट नहीं कर रहा था, टीयर 3 सिटी तक डोमिनेट नहीं कर रहा था। आज टीयर 3 सिटी में भी डूम्सडे के लिए भीड़ रहेगा, क्योंकि एंड गेम के टाइम भी था। हर छोटे से छोटा शहर में एंड गेम के टाइम क्राउड था। वैसा ही कुछ डूम्सडे के साथ हो सकता है। छोटे से छोटे शहर में क्राउड रहेगा, छोटे से छोटे शहर में सब एक्साइटेड रहेंगे डूम्सडे देखने के लिए, वो भी पहले वीकेंड में, पहले वीक में, सेकंड वीक में, क्योंकि अगर फिल्म अच्छा चल गया तो रिपीट में भी देखेंगे लोग। इतना तो हाइप रहेगा डूम्सडे का। तो इससे भिड़ना एक बहुत बहुत बड़ा स्टूपिड डिसीजन था, क्योंकि क्यों ही करोगे आप? आपको मार्केट का वैल्यू पता नहीं है, या फिर आपको ये पता नहीं है कि मार्केट कहाँ जा चुका है। हॉलीवुड का मार्केट कितना बड़ा हो चुका है। पिछली कुछ फिल्मों को देखकर आपको लगा होगा शायद उतना बड़ा नहीं है, पर एवेंजर्स फिल्म है, उसे कंपटीशन देना अलग लेवल का थ्रेट है, क्योंकि एवेंजर्स फिल्म हमेशा काम कर जाती है। इवन अवतार का भी इस बार हाइप थोड़ा कम था, शुरुआत से ही कम था, पर डूम्सडे का हाइप अभी से बहुत एक्सटेंड है, बहुत बढ़िया है। और जिस लेवल का ये सिनेमा सिनेमा देने वाला है, जिस लेवल का ये असेंबल होने वाला है इस मूवी में, तुम्हें लग रहा है कि ये 2-3 वीक से कम चलेगा? क्योंकि इंडिया में, विदेश का तो छोड़ ही दो, विदेश में तो डोमिनेट करने नहीं देगा, इंडिया में भी डोमिनेट करने नहीं देगा मार्वल। और मार्वल की ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो इसे काफ़ी बिग लेवल पे इंडिया में भी प्रमोट करेगा, वर्ल्ड वाइड प्रमोट करेगा, और बिग स्क्रीन काउंट के साथ आने की कोशिश भी करेगा। ऐसे में सवाल ये है कि डूम्सडे को किंग कंपटीशन देगा या किंग डूम्सडे को कंपटीशन देगा इंडिया में? देखो, होगा दोनों। डूम्सडे किंग से भिड़ेगा, उसको भी लॉस होगा, और किंग को लॉस होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि किंग का एक ही मार्केट है, वो है इंडिया। सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, यूएई है, जो भी है। पर किंग का जो बड़ा मार्केट है उसे वो डोमिनेट कर देगा। उसके बाद डूम्सडे का तो मार्केट बहुत सारा है ही। अगर यहाँ थोड़ा कम भी कमाया 100 करोड़, बाकी जगह से वो कमा रहा है, तो वो डूम्सडे के लिए अच्छी बात है, क्योंकि डूम्सडे यहाँ पे इसके बिग मार्केट पे से होल्ड कर सकता है, जितना भी होल्ड कर से चाहेगा कर सकता है। और इसके अलावा वो विदेश में तो डोमिनेट करेगा ही करेगा, अदर कंट्रीज में डोमिनेट करेगा ही करेगा। तो उस हिसाब से देखो तो किंग को काफ़ी लॉस होगा, जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है। पर यहाँ एक लॉस ये होगा डूम्सडे को कि उसे स्क्रीन मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शाहरुख खान पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा रहेगा सिनेमा ओनर्स का कंपेयर टू डूम्सडे, और वो किंग को एक अच्छा जो है स्क्रीन काउंट देंगे। और अगर वो किंग को एक अच्छा स्क्रीन काउंट देंगे तो डूम्सडे के जो स्क्रीन काउंट है वो कम होंगे, और वो उस लेवल पे नहीं जा पाएगा। तो किंग वर्सेस डूम्सडे जब भी होगा, उसमें डूम्सडे स्क्रीन लेगा, किंग भी स्क्रीन लेगा, और दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट करेंगे, एक दूसरे को हैम्पर करेंगे, एक दूसरे को बॉक्स ऑफिस का हैम्पर करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किंग को होगा, ये दिख रहा है, पर डूम्सडे को भी होगा। ये मत भूलो शाहरुख खान की पिछली फिल्में कितना कमाई थी और किस तरह का हाइप चल रहा है शाहरुख खान के अराउंड। तो शाहरुख खान एक बिग कंपटीशन देंगे, पर वो जो सपना था 1000 करोड़ पहुंचने का, वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा किंग के साथ। और जबकि किंग बहुत बड़ी बजट की फिल्म होने वाली है, अगर किंग 2 पार्ट में नहीं आ रहा है तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इसके लिए। और अगर किंग बहुत अच्छा चल गया, मीन जो प्रोमो आया था, जो हमने देखा प्रोमो किंग का जो अभी आया है,
रिलीज डेट अनाउंसमेंट वाला, वो बहुत इंप्रेसिव नहीं था। मीन किंग का जो अनाउंसमेंट टीजर था वो बल्कि इंप्रेसिव था रेदर देन दिस। यहाँ पे बहुत कुछ कम था। मतलब शाहरुख खान फैन भी बोल रहे थे कि ये उतना अच्छा है नहीं, और बोल रहे थे ये सुधरेगा, जो हो सकता है सुधरे, पर उन्हें ये फुटेज रिलीज ही क्यों करना था? समझ रहे हो ना कि अगर आप किंग के पुराने फुटेज को यूज करके रिलीज डेट अनाउंस कर सकते थे तो आपको नया फुटेज दिखाने की जरूरत क्यों थी? आपको खुद के ही जो हाइप को हैम्पर करने का जरूरत क्यों पड़ गया? ये क्वेश्चन है जो किंग के मेकर से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रमोशन है कुछ ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, और ज़्यादा प्रमोशन अक्सर हैम्पर कर जाता है। अभी स्पीड का ही सोचो ना, अनाउंसमेंट वीडियो आया, कुछ आया, कैसा आया? कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ पोस्टर दिया गया। मन उतना बड़ा सब कुछ रिवील करना नहीं होता है। हिसाब से देखो तो उतना बड़ा रिवील नहीं करना चाहिए। जब आपके पास एक सुपरस्टार है तो वो अपना हाइप खुद ही बना लेगा, इतना कुछ रिवील क्यों ही करना? पर वो रिवील कर रहे हैं, और रिवील पर रिवील करते जा रहे हैं। इतना बिग प्रमोशन जब भी किया है शाहरुख खान, वो बहुत अच्छा उनके लिए नहीं किया है। मेन हिस्ट्री इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हिस्ट्री में कि कैसे वो चीज़ें वर्क करती है शाहरुख खान के लिए। तो अगर शाहरुख खान इसे छोड़ते हैं और ये थोड़ा बेटर जाने की कोशिश करते हैं प्रमोशन स्ट्रेटजी के साथ, और थोड़ा कम प्रमोशन करते हैं, थोड़ा इतना ज़्यादा ना देने की कोशिश करते हैं, तो शायद बॉक्स ऑफिस थोड़ा बेटर जाए। बात करें बॉक्स ऑफिस का, तो इंडिया में अगर एवेंजर्स डूम्सडे फिर से 400 करोड़ कमा रही है, मतलब कि किंग 400 करोड़ नहीं कमा रहा है फॉर श्योर। पर हाँ, वीकेंड काफ़ी लंबा हो जाता है क्योंकि क्रिसमस का वीकेंड है, फिर पूरा जनवरी है, 26 जनवरी तक कोई मूवी आती नहीं है, तो एक बिग वीकेंड मिलता है, बिग जो है डे मिलता है कि आपको वीक बाय वीक आपको बॉक्स ऑफिस करने का मौका मिलता है। उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ, किंग एक बॉक्स ऑफिस कर सकती है। पर ये भी एक बात है कि क्रिसमस एक कितना बड़ा वीकेंड है, उसे बॉलीवुड सिनेमा छोड़ेगा क्यों? हर बार बॉलीवुड इस डेट पे कोई ना कोई बड़ा मूवी लेके आया है। वो हॉलीवुड से डर के अपनी मूवीज को पीछे क्यों करेगा? उसके भी तो उसे भी तो अपनी मूवी रिलीज करनी है। अगर वो हॉलीवुड से डर के पीछे हटता रहा तब फिर तो हो गया, तब तो कर लिया उन्होंने कल्याण। और एक और बात अभी याद है मुझे, अक्षय कुमार की मूवी भी आ रही है उस दिन। अक्षय कुमार की मूवी मतलब वेलकम भी आ रही है उस दिन ना, वेलकम टू द जंगल क्रिसमस में ही आ रही है, और अक्षय कुमार की मूवी आ रही है, और शाहरुख खान की मूवी आ रही है। ओ माय गॉड! और एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून 3। ओ फक! ड्यून 3 को तो पक्का फिल्म स्क्रीन नहीं मिलेगा। उसी ने बात नहीं किया यार, सबको भूल गए क्या? वेलकम टू द जंगल भी अनाउंस हुआ था क्रिसमस 2026 में, या फिर किसी को केयर नहीं है? उस समय किसी ने डिबेट नहीं किया कि अरे यार वेलकम टू द जंगल फाइट करने वाली एवेंजर्स डूम्सडे से, कोई बोला नहीं, क्योंकि किसी को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं था। ये भी बात दिखा रहा है कि किंग से कितना उम्मीद था लोगों को, और वो डूम जैसे टकरा रहा है तो लोगों के लिए एक चॉइस हो जा रही है कि या ये देखें या ये देखें या दोनों देखें। पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं आजकल, तो वो प्रॉब्लम है। इसके कारण ये जो पूरा कन्वर्सेशन शुरू हुआ इसीलिए हुआ है किंग के टाइम पे। पर अक्षय कुमार ने भी अनाउंस किया था यार, मतलब कमाल की बात है। कोई ट्विटर में तो मतलब चल रहा था कल, इतना इतनी बातें चल रही थी, कोई नहीं बोला कि अक्षय कुमार की मूवी भी आ रही है इसी दिन। नो वन डिड दैट। साले इतना कम उम्मीद रखे हो अक्षय कुमार से? तो अक्षय कुमार आई थिंक वो अपना रिलीज डेट चेंज करेंगे, पर हो सकता है रिलीज डेट थोड़ा प्रीपोन करें या पोस्टपोन करें, कुछ भी कर सकते हैं। प्रीपोन कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि जितना कंपटीशन देखेंगे, जितना स्क्रीन काउंट का फाइट होगा, हो सकता है प्रीपोन या पोस्टपोन हो जाए। पर फिलहाल के लिए तो 4 मूवी है, डूम्सडे, ड्यून 3, वेलकम टू द जंगल एंड किंग। वेलकम टू द जंगल का भी स्टार कास्ट बहुत बड़ा है, और वो भी काफ़ी सारे स्ट्रगल झेल के वहाँ पहुंचा है। आई मीन कितने सारी चीज़ें उसके साथ हुई है। मीन कब रिलीज होने रहा था, कब उसका शूट शुरू हुआ था, बीच में फंस गया, शूट नहीं हो रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। अगर ये चारों आ जाते हैं तब क्या लगता है क्या होगा? मीन क्रेजी हो जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा स्क्रीन काउंट किसी को मिल पाएगा सही से। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ ये सिनेरियो कि ये तीनों चारों एक साथ आ जाए। ये सिनेरियो इमेजिन करना ही मुश्किल है। ड्यून 3 पक्का ना पक्का इंडिया में पोस्टपोन हो जाएगी। इंडिया में वो शायद 1 जनवरी ऐसा कुछ रिलीज हो, क्योंकि ऐसा होता है। इस साल हुआ था ना, किस मूवी के साथ हुआ था? कोई मूवी के साथ हुआ था कि वो पोस्टपोन हो गई थी, 1-2 हफ्ते बाद रिलीज हुआ था। तो वो हो सकता है ड्यून 3 के साथ। हो सकता है इंडिया में आपको ड्यून 3 लेट से देखने को मिले, ये बहुत पॉसिबल है। या फिर हो सकता है आईएमएक्स स्क्रीन में रिलीज हो, इधर सिंगल स्क्रीन है बाकी स्क्रीन में रिलीज ना हो। जो आईएमएक्स है वो तो दे ही देगा, पर हो सकता है इंडिया में आईएमएक्स स्क्रीन देने में प्रॉब्लम हो जाए। दैट्स पॉसिबल। पर हाँ, ये है कि किंग के आने से ड्यून 3 पक्का इफेक्ट होगा। ड्यून 3 हो सकता है इंडिया में रिलीज ना हो, और एवेंजर्स डूम्सडे तक कंपटीशन देगा हैवीली, और अक्षय कुमार क्या बेस्ट डिसीजन लेंगे इसके बाद, ये देखने वाला बात होगा, क्योंकि अक्षय कुमार का बहुत सारा मूवी आ रहा है इस साल। तो उनके लिए बेटर ये होगा कि वो अपनी रिलीज डेट को पोस्टपोन करें। जब वो धुरंधर 2 से
डर के भाग सकते हैं, तो किंग से डर के ज़रूर भागेंगे, क्योंकि अक्षय कुमार का टाइम उतना अच्छा चल नहीं रहा है, तो कैसे वो उस डेट को आएँगे? क्यों आएँगे? बहुत अच्छा आइडिया तो है नहीं वो उस डेट पे आना। और देखते हैं अक्षय कुमार किस डिसीज़न के साथ जाते हैं, पर पॉसिबल है वो अपना रिलीज़ डेट चेंज करेंगे, और किंग को भी रिलीज़ डेट चेंज करना चाहिए, पर मुझे लगता है नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिसमस जैसा बिग वीकेंड बॉलीवुड छोड़ेगा क्यों? वो भी अपने बिग प्रोजेक्ट रिलीज़ करने के लिए। ऊपर से तब जब इतने सारे बिग प्रोजेक्ट्स 2026 में आ रहे हैं, तो अदर डेट में कहाँ जाएँगे? किस डेट में जाएँगे वो? और 5 दिसंबर को आएगा, तो वो भी 26 दिसंबर तक तो आराम से रहेगा स्क्रीन पे। तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन देखने को मिलेंगे, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, और क्रिसमस वीकेंड बॉलीवुड नहीं छोड़ेगा। जो सोच रहा है ना कि बॉलीवुड छोड़ने जाना चाहिए डूम्सडे के लिए, कभी नहीं छोड़ेगा। कोई भी बड़ा मूवी आता है, अगर कोई बड़ा मूवी रिलीज़ होने वाला है, बॉलीवुड या इंडियन सिनेमा सिर्फ़ इंडियन सिनेमा से ही डरेगा, ये अच्छी बात है। पर एवेंजर्स एवेंजर्स मूवी है यार, लोगों का कंसर्न ज़ाहिर है कि वो क्यों कंसर्न है, वो देखना चाहते हैं शाहरुख खान की मूवी, इसलिए कंसर्न है। अक्षय कुमार के बारे में कंसर्न नहीं थे, यहाँ कंसर्न है क्योंकि उन्हें एक्साइटमेंट है, वो चाहते हैं ये मूवी देखना। और क्लियर है, अगर डूम्सडे 400-500 करोड़ कमा रही है इंडिया में, तो किंग नहीं कमा रही है 400-500 करोड़, और अगर किंग कमा रही है 400-500 करोड़, तो डूम्सडे नहीं कमा रहा है। और 1 हफ्ते बाद किंग को कितना स्क्रीन मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि 18 तारीख को जब डूम्सडे आएगा, तो वो कितना हाउसफुल चलता है, क्योंकि वो जितना हाउसफुल चलेगा उस हिसाब से सिनेमा ओनर्स डिसाइड करेंगे कि कितना किंग को स्क्रीन देना है, और वो अपने आप को थोड़ा ये रखेंगे, शाहरुख खान को फंसा के रखेंगे कि लास्ट टाइम तक। और उन्हें तो रिलीज के 1 हफ्ते पहले पता चल जाएगा कि क्या मिलने वाला है डूम्सडे को एडवांस बुकिंग में नंबर, तो वहाँ से भी वो एक डिसीजन ले लेंगे कि हाँ, किंग के साथ क्या करना है, किस तरह का स्क्रीन काउंट उन्हें देना है, और इस हिसाब से किंग के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और एडवांस बुकिंग जब जल्दी शुरू हो जाएगा उसका, तो ये तो प्रॉब्लम करेगा। मुझे लगता है किंग को अगर कंपटीशन देना ही था, अगर कम्पीट करना ही, तो सेम डेट की आदत, लाइक प्रॉपर प्रॉपर कंपटीशन हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। पर 24 को आ रहे हैं, 1 हफ्ते का गैप दे रहे हैं डूम्सडे को, और 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद थोड़ा तो वो नीचे जाएगा, पर उम्मीद कम है बहुत ज़्यादा नीचे जाए। हो सकता है डूम्सडे का इतना हाइप रहेगा कि ना कोई स्पॉइलर जानना नहीं चाहता है, स्पॉइलर में नहीं आना चाहता है, इसके कारण सब कोई पहले वीक में देख लेगा, ये पॉसिबल है। डूम्सडे को लोग पहले वीक में देख लेंगे, और देन नेक्स्ट वीक जब आएगा तो आराम से ये आ सकता है। हाँ, बाय द वे, ये जो वेलकम टू द जंगल है, वो इसमें आ सकता है दिसंबर के लास्ट वीक में, मतलब लाइक 29 या 30 को, ऐसा कुछ, क्योंकि उसमें भी डेट उस डेट पे आया है। लाइक जैसे कौन सी मूवी थी, जैसे शाहरुख खान और रणवीर सिंह की जब मूवी आती थी, तो ऐसा ही होता था, शाहरुख खान 24 या 25 को आते थे, और रणवीर सिंह वही 27-28 ऐसा कुछ आते थे, मतलब लास्ट वीक में आते थे। ऐसा कुछ अक्षय कुमार कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है उनके लिए। ये डूम्सडे को 1 वीक का टाइम दे रहे हैं शाहरुख खान, किंग को 1 वीक का टाइम देगा वेलकम टू द जंगल, और उसको 1 वीक का टाइम देगा ड्यून 3। थोड़ा ये स्ट्रेटजी भी अच्छा है। इंडिया में ड्यून 3 नहीं रिलीज होगा, ड्यून 3 बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इंडिया में, और श्योर अगर ये सब आ रहे हैं तो ड्यून 3 नहीं आ रहा है। 1 या 2 वीक का गैप जरूर जाएगा ड्यून 3 में। लेट्स सी ड्यून 3 के जो फैंस है उन्हें ये डिसीजन कैसा लगेगा, क्योंकि और मुझे नहीं लगता है कि ड्यून्सडे इज ए गुड आइडिया इन जनरल। एवेंजर्स वर्सेस डूम्सडे जो हो रहा है, वो भी बहुत अच्छा आइडिया है नहीं। मीन सोचो ना, IMAX स्क्रीन तो मिलेगा नहीं डूम्सडे को, तो ड्यून 3 वो खा जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा डिसीजन है नहीं डूम्सडे के लिए। और ड्यून 3 को बाकी स्क्रीन नहीं मिलेंगे, जो सिंपल स्क्रीन है वो नहीं मिलेगा डूम्सडे को, तो वहाँ उससे खतरा होगा। तो दोनों एक दूसरे को एक तरह से खाएंगे। अब तो यहाँ किंग भी आ रहा है, तो चीज़ें बहुत बेकार होंगी। और ओ माय गॉड, एक और मूवी भूल गया मैं, अनित पद्दा की शक्तिशालिनी, वो भी तो क्रिसमस में आ रहा है। कितनी मूवी हो गई, एक एक करके नाम याद आ रहा है। तो डूम्सडे हो गया, ड्यून 3 हो गया, वेलकम टू द जंगल हो गया, किंग हो गया, शक्तिशाली हो गया। मैडॉक तो खैर भाग जाएगा तुरंत, वो तो तुरंत पतली गली से निकल लेगा। शक्तिशाली ने, हाँ वो जनवरी जा सकता है आराम से, जनवरी चल जाएगा, फरवरी चल जाएगा, जनवरी नहीं जाएगा फरवरी चल जाएगा। शक्तिशाली ने आराम से पोस्टपोन होगा, और हाँ पोस्टपोन हो जाना चाहिए। इन सब के बीच तो शक्तिशाली तो कहीं ठहरते नहीं है, क्योंकि अनित पद्दा जो भी हैं पर नहीं है, तो इतने बड़े क्लास में तो नहीं जंप करना चाहेगा मैडॉक। मैडॉक थोड़ा सेफ बेट खेलता है, वो सेफ ही बेट खेलना चाहता है, इतना ज़्यादा कंपटीशन में वो जनरली जंप नहीं करता। 21 का रिलीज डेट कितना और पोस्टपोन हुआ,
हुआ क्यों हुआ? क्योंकि वो इतने बड़े कंपटीशन में जंप नहीं करता, वो लास्ट टाइम तक रिलीज डेट चेंज कर देता है। उसे लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, वो रिलीज डेट चेंज कर देता है। 21 का रिलीज डेट इसी चक्कर में कई बार चेंज हो चुका है। और वो करता है, जो नया एक्टर रहता है ना, उसके साथ जब मूवी बनाता है तो वो रिलीज डेट चेंज करने में बिल्कुल भी हिचकता नहीं, कर देता है। इन मैडोक उस मामले में बेशरम है कि हाँ, रिलीज डेट चेंज करना है, कर दो भाई, सोचो मत। बॉक्स ऑफिस ज़्यादा जरूरी है रेदर देन ईगो, वो अच्छी बात है उनके लिए। यहाँ डूम्सडे वर्सेस ड्यून 3 में जो हो रहा है वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, और यहाँ चलो शक्तिशाली नहीं मान लो आगे बढ़ जाएगी, अक्षय कुमार की मूवी 1 वीक आगे बढ़ जाएगी, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेट्स सी किंग कितना कमाई करती है, लेट्स सी ये कॉम्पिटिशन, ये जो क्लैश है कैसा जाता है। दिसंबर विल बी वाइल्ड वाइल्ड वाइल्ड, ये वाइल्डेस्ट होगा। इसके आगे आए तो आते हैं सलमान खान की मूवी पे। बैटल ऑफ गलवान का नया सॉन्ग, मीन काफी उम्मीद था कि यहाँ कुछ बेटर देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, और बैटल ऑफ गलवान के बारे में कुछ पॉजिटिव फीडबैक में आएगा ऑडियंस की तरफ से, कुछ अच्छा होगा। पर नहीं, नेगेटिव पे नेगेटिव पे नेगेटिव जाता जा रहा है। क्योंकि पहले तो जो अनाउंसमेंट टीजर में किया वो तो किया, जो पीछे लुक दिए फिर ऐसे घूमे वो तो किया, जो किया वो तो है, चलो और फार्मिंग हुआ, ठीक है, समझ गया, और फार्मिंग हुआ। इसके अलावा यहाँ जो हुआ है, लिपसिंग मैच नहीं हो रहा है। क्या गाना चल रहा है, मीन लाइक होता है ना, जैसे टिकटॉक में कोई लिपसिंग कर रहा होता है या रील में कोई लिपसिंग कर रहा होता है, जिसका लिपसिंग बहुत बेकार जाता है, गाने का टोन क्या है उस टोन को वो मैच नहीं कर पा रहा है, इसके कारण उसका रील आप देखते नहीं हो, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ आपका बिगेस्ट सुपरस्टार ऐसा कर रहा है, लिपसिंग कर ही नहीं पा रहा है। अगर लिपसिंग नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आपको लिपसिंग करना ही नहीं चाहिए था अगर आप उस टोन को नहीं पकड़ पा रहे हो, क्योंकि ये वैसे भी मातृभूमि, ये पूरा टोन सेट कर रहा है ना मूवी का, जो देशभक्ति मूवी है उसका टोन सेट कर रहा है, पेट्रियोटिक सॉन्ग है, वो टोन सेट कर रहा है, तो उसके लिए आप आर्मी को दिखाते, सब कुछ दिखाते तो टोन सेट हो जाता इन्हें भी। पर नहीं, सलमान खान को गाना भी गाना था, लिपसिंग भी करना था, और लिपसिंग इतना बेकार किया है, पैथेटिक लगता है कि आप इस तरह से कर रहे हो। और कहीं ना कहीं अब जब इंडियन आर्मी का रोल प्ले कर रहे हो तो आपको थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है कि आप इंडियन आर्मी प्ले कर सकते हो कि नहीं ऑन स्क्रीन। अगर आप नहीं प्ले कर सकते हो तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक सर्टेन लिमिट होनी चाहिए, सर्टेन तरीका से को इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करना होगा, एक अच्छे में रिप्रेजेंट करना होगा, जब आप इस तरह से टॉपिक पर डिस्कशन करें, और जबकि स्टोरी रियल लाइफ पे बेस्ड है, किसी की स्टोरी है, उन्होंने जिस तरह से अपना सेक्रीफाइस किया देश के लिए, उस पर जब फिल्म बन रही है तो आपको थोड़ा तो ये होना चाहिए, आप वहाँ भी और फार्मिंग करोगे तो कैसे चलेगा, थोड़ा ये होना चाहिए, थोड़ा सा सीरियसनेस। मतलब सलमान खान से वो बोलते हैं ना 2.5 ग्राम का सीरियसनेस जो उम्मीद किया जा रहा था ऑडियंस की तरफ से, कि इतना थोड़ा दे दें, बाकी कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेस्ट ना जाए, थोड़ा तो रहे, थोड़ा तो सीरियसनेस रहे, नहीं है। यहाँ एक बात दिख जा रहा है कि कितना भी अच्छा स्क्रिप्ट हो, सलमान खान जैसा ही लगेंगे, और सलमान खान कोशिश नहीं करने वाला है, या फिर उनके अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं है कोशिश करने लायक। और अगर उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है तो उन्हें और फार्मिंग नहीं करना चाहिए, उन्हें कोई सिंपल सब्जेक्ट चुनना चाहिए, एक्शन नहीं चुनना चाहिए, सिंपल फैमिली ड्रामा या एक घर में जो फिल्म शूट हो जाए, जैसे दृश्यम 3 टाइप, कुछ वैसा फिल्म करना चाहिए। पर उन्हें लगता है वो कोशिश करना चाह रहे, वो लाइक गिव अप कर चुके हैं। आई मीन ही डोंट केयर, ही जस्ट मेकिंग मूवीज। मैंने हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, बैटल ऑफ गलान वैसा होना चाहिए, सलमान खान के लिए ये सब शायद मैटर ही नहीं करता है, उनके लिए ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, उन्हें लगता है वो फैन सर्विस दे चुके हैं, जो दे चुके हैं वो बस अब फिल्म कर रहे हैं। इट्स अनदर मूवी ऑफ सलमान खान, इसमें कुछ उम्मीद मत करो कि अच्छा इससे कमबैक हो जाएगा, उससे कमबैक हो जाएगा, कोई कमबैक नहीं होने वाला है, कुछ ऐसा कोशिश करने का ट्राई नहीं कर रहे हैं सलमान खान बस एक मूवी कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट है, कर ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो अब लगता है कि उम्मीदों को काफी ठंडा करना पड़ेगा, मीन नेक्स्ट लेवल ठंडा, की एकदम ही वाहियात हो तो भी आप समझ लो कि सलमान खान की मूवी है, और आप देखने जाओगे तो सलमान खान को देखने जाओगे, कितना भी वाहियात हो बस आप सलमान खान को देखने जा रहे हो। ये चीज आप मन में बैठा लो, ये मत बैठाओ कि सलमान खान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे, या कुछ सिंपली भी बेस्ट करेंगे, या सिंपली भी थोड़ा अच्छा करेंगे। अब कुछ उम्मीद मत पालो। यहाँ से एक चीज पता चल गया कि चाहे कितना भी अच्छा स्क्रिप्ट मिले, सलमान खान विल नॉट ट्राई। सलमान खान के लिए ये एक अनदर प्रोजेक्ट है, वो सो के उठेंगे, जिस तरह से बिग बॉस करते हैं वैसे ही सब प्रोजेक्ट करेंगे, चाहे कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो। बैटल ऑफ गलवान तो भाई साहब ट्रेलर आएगा तो जो रोस्टिंग होगा इसका, मीन नेक्स्ट लेवल होगा, कि एकदम ही लग रहे हैं कि वो नींद से उठे हुए आ रहे हैं। और
जिस तरह से वाक भी दिखाया गया है उनका जो इंडियन आर्मी के साथ चल रहे हैं, और किस तरह के जो अदर कास्टिंग है वो लिया हुआ है। आई मीन कोई भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं लग रहा है। तुमने देखा आई मीन बैकग्राउंड में जो दिख रहे हैं वो सब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं लग रहा है। इस तरह की कास्टिंग क्यों हुई? सिर्फ सलमान खान को और फार्मिंग दिखाने के लिए कि सलमान खान पे कोई डोमिनेट ना कर दे, क्योंकि कोई बेटर लग जाएगा तो सलमान खान से पूरा जो अटेंशन है उधर चल जाएगा। उसके चक्कर में जो अदर कास्टिंग है वो भी अच्छी नहीं रखी गई है, और ये इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करने की तरफ से बहुत बुरा। आई मीन मैंने उस गाने में क्लियरली नोटिस किया कि चाइनीज आर्मी का जो जवान था जब वो आता है उसका जो प्रेजेंस था उसे ज्यादा बेटर बनाया गया था इस मूवी में, रेदर देन जो इंडियन आर्मी को वो उसका जो जो वो एंटर करता है वो अलग था, वो अलग लेवल पे एक्सलेंट था। और यहाँ बाकी चीजों को अलग लेवल पे दिखाया जा रहा है। मीन क्या कर रहे हो यार? चाइना से पैसा मिला हुआ है क्या मूवी बनाने के लिए कि बैटल ऑफ गलवान में इंडिया को रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर रहे हो? किस तरह से ये मूवी जाएगा? क्या बताना चाह रहा है ये मूवी? मीन देशभक्ति मूवी है तो देशभक्ति किस साइड का देशभक्ति? इस साइड का कि आई डोंट नो यार क्या चल रहा है। मीन चाइनीज वो होता है ना, अमेरिका में बोलते हैं कि चाइना को इम्प्रेस करने के लिए मूवी बनाई जाती है। ये कुछ कहना नहीं चाहिए। मीन डेफिनेटली इट्स जस्ट बकेती, पर काफी मतलब जिस तरह का डिसअपॉइंटमेंट उसने दिया है, और खासकर अनदर सलमान खान प्रोजेक्ट रहता तो बोला भी जाता, पर इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करने में आप इतना बड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, तो उसमें सवाल बनता है कि आप कैसे इस तरह से कैसे कर सकते हो? इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करने में इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? अब बैटल ऑफ गलवान का बॉक्स ऑफिस की बात करें, जो अभी दिख रहा है प्रोजेक्टेड, इस सब को देखते हुए, इस सारे जो बकैती चल रही है इसको देखते हुए, एक तो वो नॉन हॉलीडे वीकेंड पर आ रही है। मुझे लगता है अल्फा को आ जाना चाहिए था इस दिन को। वायरस थोड़ा पंगा नहीं लेना चाहता सलमान खान से, पर आ जाना चाहिए था। 2 मिड प्रोजेक्ट फाइट करते हैं ना, मज़ेदार होता। सलमान वर्सेस आलिया होता, मज़ेदार होता। अल्फा को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए था। मैं इस टाइप का प्रोजेक्ट है तब तो पोस्टपोन नहीं करना चाहिए था, आराम से आ जाते दोनों की दोनों मूवी, चल जाती, आराम से चल जाती। क्योंकि सलमान खान की मूवी तो काम कर नहीं रही है, वो भी नहीं काम करती, दोनों ही काम नहीं करते, बस मज़े में मज़े। बस पता ये चलता कि बैटल ऑफ गलवान को थोड़ी गालियाँ कम पड़ती, हो सकता है आलिया भट्ट को ज़्यादा पड़ती ना। मतलब 2 गालियाँ खाने वाला कंटेंट एक साथ आ जाए, फिर देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आधी गालियाँ यहाँ पड़ेगी, आधी गालियाँ वहाँ पड़ेगी, किसी को प्रॉपर वे में नहीं पड़ेगा। जैसे सिंघम अगेन वर्सेस बुलबुलिया 3 हुआ, इतना डिस्कशन हुआ सिंघम अगेन वर्सेस बुलबुलिया 3 में कि वो जो स्पेसिफिक वे में उसको आप रोस्ट करते या कुछ करते वो नहीं हो पाया उतना वे में, और ऑडियंस भी थोड़ा डिवाइडेड रह गया इसी चक्कर में। अरे ये ऐसा है, इतना बुरा होते हुए भी इतना कर लिया क्या, तो वो हो गया। ये भी अगर यहाँ कॉम्पिटिशन दे देते एक दूसरे को, दोनों को थोड़ी कम पड़ती और दोनों ही पेट्रियोटिक मूवी होती तो अच्छा कॉम्पिटिशन साबित होता। और बात करें बॉक्स ऑफिस का बैटल ऑफ गलवान का, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी 100 करोड़ मूवी इन इंडिया। मीन ये 100 करोड़ नहीं कमाएगा फॉर श्योर, क्योंकि जिस तरह से ये मूवी जा रही है, जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, और जिस तरह से ये नॉन हॉलीडे वीकेंड पे आ रही है, आई डोंट थिंक ये कुछ करने वाला है। क्योंकि एक तो नॉन हॉलीडे वीकेंड है, उसके बाद सलमान खान की मूवी इतनी बुरी दिख रही है, तो मतलब कि जो पहला 2 दिन का ये जो हॉलीडे के कारण जो बॉक्स ऑफिस आ जाता है, वो भी सलमान खान को यहाँ नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि सलमान खान जो ये प्रोजेक्ट को काफ़ी कम बजट में कंप्लीट किए हैं, वो भी इन्हें प्रॉफिटेबल नहीं देगा, प्रॉफिटेबल सौदा नहीं साबित होगा। क्योंकि जब 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस रहेगा तो कम से कम इसका बजट 120 130 कुछ तो गया होगा, कम लगभग प्रमोशन मिला के सोच लो 150 गया होगा। तो और 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस मतलब प्रोड्यूसर के हाथ में आया 50 करोड़, और कितना मिलेगा ओटीटी में? 50 करोड़ भी नहीं मिलेगा। तो मिला जुला के अच्छा खासा नुकसान देखने को मिलेगा। और अब भी अगर सलमान खान नहीं सोच रहे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो बिग वे में घाटा देगा स्मॉल प्रोजेक्ट होते हुए भी, और ये प्रोजेक्ट सलमान खान को ये सोचने में मजबूर करेगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। और अगर वो अब भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो नहीं सोच रहे हैं, वो क्लियरली नहीं सोच रहे हैं, वो प्रोड्यूसर के पैसे पे कुछ ना कुछ मूवी बनाते रहेंगे, वो इतना ध्यान नहीं देंगे। पर अगर वो ऐसा ही चाहने वाला है तब तो प्रॉब्लम होने वाली है। बैक टू बैक उनके प्रोजेक्ट, उनका जो वो जो छवि है ना वो बहुत खराब होने वाला है। एक मिथुन चक्रवर्ती किसी जाने पे जो बाकी बहुत एग्जाम्पल है मिल रहे, मिथुन चक्रवर्ती तो हिंजा पर नहीं हो गए, राजेश खन्ना हो गए शायद, जो मतलब इनका तो और चला दिन तक चला सलमान खान का। पर जो भी है सलमान खान खुद को ही खत्म कर रहे हैं, खुद का जो फैन वैसे उसे मार रहे हैं। और आई थिंक उन्हें मूवी नहीं करनी चाहिए, इतना बुरा है तो नहीं करनी चाहिए, या फिर काफ़ी स्मॉल प्रोजेक्ट करने चाहिए। क्योंकि
इस तरह से जाने वाला है तब तो फिर मोहनलाल टाइप कर दिया, मोहनलाल सर जो कर रहे हैं दृश्यम 3 सब कर रहे हैं उस तरह का प्रोजेक्ट करना चाहिए। आई डोंट नो इसका बॉक्स ऑफिस 100 करोड़ नहीं जा रहा है, तुम्हें बुरा लगे अच्छा लगे, 100 करोड़ इज नॉट हैपनिंग फॉर बैटल ऑफ गलवान फॉर श्योर। जिस तरह का प्रोजेक्ट दिख रहा है ये 100 करोड़ नहीं कमाएगा, लिख के ले लो। इसके अलावा बात करें हम बॉर्डर 2 का, जिसके बारे में डिटेल में बात किसी और वीडियो में करेंगे, पर फिलहाल जो बॉक्स ऑफिस दिख रहा है उसके बारे में बात करते हैं। पहले दिन बॉर्डर 2 ने 30 करोड़ कमाए, जो प्रोड्यूसर फिगर 32 करोड़ शायद 30 करोड़ कमाया, और दूसरे दिन मतलब सैटरडे को 36 करोड़ कमाया, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मीन प्रोड्यूसर फिगर डेफिनेटली 38 39 पहुंच जाएगा, तो प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से भी देखो तो ये 3 दिन में, या फिर क्रिटिक फिगर के हिसाब से देखो तो 3 दिन में ये आराम से 100 करोड़ पहुंच रहा है, और 4 दिन में तो 100 करोड़ प्लस। मुझे लगा था 4 दिन में 100 करोड़ पहुंच जाएगा, पर ये 3 दिन में ही 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस टच कर जाएगा। एटलीस्ट प्रोड्यूसर फिगर में तो जोर कर जाएगा, प्रोड्यूसर फिगर 1-2 करोड़ का अंतर है, तो वो आराम से 100 करोड़ टच करने वाला है 3 दिन में। चौथे दिन जब रिपब्लिक डे है, क्रिसमस बोल रहा हूँ, उस दिन तो आराम से और 30-40 करोड़ कमाएगा। अगर 150 करोड़ भी कर गया ना, मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये गदर 2 जितनी बुरी नहीं है, ऊपर से बॉर्डर 2 अच्छी है, एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू कैरी करती है, और एक है जो ट्रोलिंग भी हो रहा था वरुण धवन को लेकर, चीज़ों को लेकर, वो भी अब हट चुका है। क्योंकि वो है ना कि आप जब कुछ ज़्यादा ही ट्रोल कर देते हो किसी चीज़ को, और वो मूवी उस लेवल पे खराब नहीं निकलती है, तो मूवी वर्क कर जाती है। और वरुण धवन उतने बुरे लग नहीं रहे थे जितना ट्रोल किया जा रहा था। कोई तो लग गया था पीछे कि यार ये मूवी बेकार है, इसे इस तरह से ट्रोलिंग किया जाए, इस तरह किया जाए। आहान पांडे का परफॉर्मेंस जो बेकार था, परफॉर्मेंस जो था, और जो सीजीआई वीएफएक्स था वो जरूर बेकार लग रहा है, पर ओवरऑल जो एक जो ग्राउंड वाला जो फाइट था वो सही लग रहा था। उसके कुछ फुटेजेस भी आए बिहाइंड द सीन, जो देखा कुछ वो भी बहुत अच्छे थे। मुझे लग रहा था उन्होंने कोशिश किया है, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि जितना बुरा दिख रहा था ट्रेलर में उतना बुरा है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑडियंस देखने जाएगा मूवी थिएटर में, उससे ये बेटर ही लगेगा। और कई सारे ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो हॉलीवुड प्रोजेक्ट उतने नहीं देखते हैं, तो वो इतना बिग लेवल पे जज भी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्हें ये प्रोजेक्ट बहुत बेटर लग सकता है। इवन हो सकता है उन्हें कोई कंप्लेन ही ना हो, क्योंकि ये मासी ऑडियंस के लिए बना है, तो हो सकता है उनकी तरफ से कोई कंप्लेन ना हो सकता है उन्हें लगे कि ये बेटर है और एक्सलेंट है। लास्ट में जो बड़ा उनका कैमियो है उसके कारण हो सकता है कुछ ज़्यादा ही अप्रिसिएशन देखने को मिल जाए इस मूवी के लिए। तो इस हिसाब से ये आराम से 500 करोड़ जाता हुआ दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली, यस फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो बोलो, ये 500 करोड़ जाता हुआ दिख रहा है। अगर ये थोड़ा और बेटर कर देते हैं तो ये क्या ही बॉक्स ऑफिस करता है, पर डेफिनेटली कैश ग्रैब था, और कैश ग्रैब थोड़ा बेटर वे में था। मीन टोटली कैश ग्रैब लग रहा था, पर उतना नहीं है, थोड़ा बेटर है कैश ग्रैब के मामले में। थोड़ा एक्सलेंट वे में वो जा रहे हैं, थोड़ा अच्छे वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया इंडियन आर्मी को। मतलब बैटल ऑफ गलवान से कंपेयर करो तो भाई गोल्ड है। मतलब बैटल ऑफ गलवान देखोगे तो तुम्हें बॉर्डर 2 के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, ऐसा हो सकता है। टीजर देखकर तो यही लग रहा है, टीजर और जो भी ग्लिम्पसेस आए हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कम से कम सनी देओल ने एफर्ट तो दिया, कुछ तो किया। आई मीन वहाँ तो वो ये तो नहीं लग रहा है कि काफ़ी इजी वे में कर दिया उन्होंने, अपने आप को और फार्मिंग किया है, प्रॉपर वे में किया है। आई थिंक सनी देओल जैसा कुछ सलमान को करना चाहिए था। बैटल ऑफ गलवान वर्सेस गदर 2 जब होगा ना, जब लोग बैटल ऑफ गलवान देखेंगे उसे बॉर्डर 2 से कंपेयर करेंगे, लोग बोलेंगे भाई कि बॉर्डर 2 कितनी अच्छी फिल्म थी कंपेयर टू बैटल ऑफ गलवान। ये होने वाला है, ये क्लियरली होने वाला है। सलमान खान को ट्रोलिंग ज़्यादा ही फेस करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ बॉर्डर 2, क्योंकि बॉर्डर 2 ने जितना बेटर वे में रिप्रेजेंट किया इंडियन आर्मी को, और जितना ये अलग जा रहा है, क्योंकि एक तो 21 आई वो भी इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया बहुत अच्छे वे में। उसके बाद उसके पहले आई थी 120 बहादुर, उसने भी एक्सलेंट वे में रिप्रेजेंट किया। और अब बॉर्डर 2 मासी वे में रिप्रेजेंट कर रही है, मगर वो बुरा नहीं है। और इसके बाद बैटल ऑफ गलवान जो करने वाली है, सबसे कंपेयर होके इससे और बड़े लेवल पे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ सकता है। एक और रोस्ट मटेरियल वो दे रहे हैं ऑडियंस को, ओवरऑल यूट्यूबर को। मीन हमें कंटेंट मिल रहा है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और शायद वो थोड़े रिस्ट्रिक्ट चाहें, थोड़े वो वाला भी हो सकता है, जो कि क्या है ना, रिव्यू को रोकना, जो अभी साउथ में हुआ है वैसा कुछ कर सकते हैं सलमान खान। क्योंकि अगर वो करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं देगा, पर कर सकते हैं, क्योंकि अब वो ये ट्रेंड चल गया है। जो ट्रेंड चल जाता है, सबसे खासकर जो बुरा ट्रेंड चल जाता है, तो उस बुरे ट्रेंड को आराम से फॉलो किया जाता है, बहुत अच्छे में फॉलो किया जाता है, और वो बैटल ऑफ गलवान पे हो सकता है। बात करेंगे बॉर्डर 2 का,
तो ये आराम से गदर 2 के जो सक्सेसर से जो आगे बढ़ा है वो ये सक्सेसर कह सकते हैं गदर 2 का, क्योंकि और गदर 3 भी आएगा, बॉर्डर 3 भी आएगा, आराम से आएगा, क्योंकि ये कैपिटलाइज होगा और इन्हें दिख गया कि हाँ ये कैपिटलाइज किया जा सकता है तो होगा। पर इसमें यही बात आती है ना कि कब तक और कितना देर तक और किस वे में और कितने बड़े वे में आप कैपिटलाइज करोगे, कितना कैपिटलाइज करोगे इस चीज को।